Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। इस वक्त हमारे साथ नवाब मलिक हैं, आइए उनसे ही जानते हैं कि सर महाराष्ट्र की राजनीति में काफी खिचड़ी पकी हुई है। जिस तरीके से आपकी बेटी खुद यहाँ से इलेक्शन में, लेकिन आपके भी तेवर कुछ अलग हैं, कह रहे हैं कि आप भी नॉमिनेशन फाइल करेंगे दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। चल क्या रहा है ये, मतलब किस पार्टी में है किस पार्टी में नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, यहाँ आज सना जो मेरी बिटिया है उसका हम नामांकन भर रहे हैं। वो पढ़ रही हैं अजीत पवार फैक्शन से, और आप किससे? मैं कल नामांकन भरूंगा, लोगों के सामने इस सवाल का जवाब आ जाएगा कि मैं कैसे नामांकन भरूंगा। मुझे लगता है कल नामांकन भरने तक लोगों को इंतजार करना चाहिए। मतलब तब तक के लिए आपके लग रहा है जैसे आप धमकी दे रहे हैं कि भैया हमको दे दो टिकट, नहीं तो फिर हम नहीं। मैं धमकी नहीं, मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ और चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ कि मुझे विधायक बनना ये मेरी महत्वाकांक्षा नहीं, लेकिन शिवाजी नगर मानपुर की जनता जिस तरह से त्रस्त है, पूरी तरह से फिल्मी अंदाज की राजनीति वहाँ चलती है। एक दहशत का माहौल बना हुआ है, ड्रग का साम्राज्य बन गया है, जनता भय में जी रही है। तो लोगों ने आग्रह किया है कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूं। तो लोगों के आग्रह पे मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और कल मैं नामांकन। डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे, कहाँ से लड़ रहे हैं, किस पार्टी से लड़ रहे हैं, कौन सी बैकिंग? मतलब आज आपकी बेटी तो भर रही है यहाँ से अजीत पवार फैक्शन से एनसीपी के, लेकिन आप किससे लड़ रहे हैं? क्या एनसीपी की है टिकट, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, या शरद पवार फैक्शन तो वापस ज्वाइन नहीं कर लिया? मतलब बहुत देखिए, इन सारे सवालों का जवाब कल नामांकन भरते समय लोगों को मिल जाएगा। मैं भी चुनाव लड़ूंगा, बिटिया तो यहाँ से लड़ रही है और हम दोनों जीत के आएंगे, मुझे पूरी तरह से विश्वास है। तो अपना सिटिंग सीट आपने अपनी बेटी को दिया, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के दबाव में दिया है, क्योंकि बीजेपी आपको चाह रही थी कि टिकट न मिले। क्या ये? देखिए, मैं चुनाव लड़ूंगा, कौन विरोध कर रहा है? नवाब मलिक कभी दबाव की राजनीति नहीं करता, किसी के दबाव में नहीं आता। जिसे विरोध करना है वे विरोध करे, जिसे साथ देना है साथ दे, लेकिन हम वैचारिक रूप से किसी से समझौता नहीं कर सकते। हमारी विचारधारा स्पष्ट है, कोई दबाव बना के हमें झुका देगा, हमें लगता है लोगों की गलतफहमी है। अजीत दादा के हम साथ हैं, उन्होंने हमें टिकट दिया, मेरी बिटिया को टिकट दिया है, मैं उनका आभारी हूं और हमें लगता है कि कठिन समय में वे मेरे साथ रहे। मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनके साथ खड़ा रहूं। साथ में तो शरद पवार की परिवार भी आपके साथ रहा, तो लेकिन उनकी कैंडिडेट के सामने आपका कैंडिडेट, आपकी बेटी खड़ी है। उनका कैंडिडेट मेरी बेटी के सामने खड़ा है और जिसको उन्होंने उम्मीदवारी दी उनके पार्टी के लोग ही उसका विरोध कर रहे हैं। जो मुंबई शहर को नहीं जानता, कब मुंबई शहर में है किसी को जानकारी नहीं। हमें लगता है लोगों को उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा था तो उन्हें लगा कि एक कुछ ग्लैमरस चेहरा बन जाएगा। हमें लगता है चुनाव लड़ने के लिए काम किया जाता है, कार्यकर्ता लगते हैं, जनता साथ होनी चाहिए। मुझे लगता है कि रिकॉर्ड वोटों से सना जीतेगी। लेकिन जैसा आप खुद कह रहे हैं कि कहते हैं कि शरद पवार परिवार आपके साथ है, आप भी उनके साथ हैं, तो फिर कैंडिडेट आपके सामने क्यों खड़ा है? फहाद को क्यों खड़ा किया? देखिए, राजनीति में कोई भी हो, जब चुनाव मैदान में होगा तो हर पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करती है। हमें लगता है कि वो उम्मीदवार नहीं देंगे, ये अपेक्षा लोगों को नहीं करना चाहिए। चुनाव है, महाविकास आघाड़ी अपना उम्मीदवार डाले हुए, अजीत पवार की तरफ से हम लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे, इसमें हमें पूरा विश्वास है। ऐसा हो सकता है कि कल नामांकन आप किसी और पार्टी से डालें? कल तक इंतजार करिए। ये बताने को तैयार नहीं है नवाब मलिक कि आखिर चुनाव वो किस पार्टी से या कैसे लड़ेंगे, लेकिन नॉमिनेशन फाइलिंग वो कल कर रहे हैं और अभी इस वक्त उनकी बेटी जो है वो नॉमिनेशन फाइलिंग कर रही है। कैमरामैन अनिकेत के साथ विद्या, मुंबई आज तक।